क्वाड की पूरी जानकारी अगर आप देखेंगे तो क्वाड मेनली क्या क्यों चिंता हो रही है चीन को, यह भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वाड ये एक्चुअली बनाया गया 2004 की सुनामी के बाद। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है और ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में सुनामी में। जो लिटोरल कंट्रीज थी जहां जहां इसका असर दिखाई दिया था उसमें उसको मैनेज करने से इसकी शुरुआत हुई थी और वॉलंटियर शुरुआत थी इसकी ज्यादातर। उसके बाद इसको जो एक फॉर्मल शेप इसने लेना शुरू किया वो 2007 के बाद इसने ये शेप लेना शुरू किया। और जैसा मैंने आपको बताया 2004 में हिंद महासागर में भयंकर सुनामी के बाद से एक तरीके से इसमें अमेरिका ने, जापान ने, हिंदुस्तान ने, सिंगापुर ने बड़ी भूमिका निभाते हुए लोगों की मदद की थी। और उसके बाद ये एक शेप लेने लगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इन मुल्कों में कुछ कॉमन कंसर्न्स को लेकर बढ़ने लगी थी। और जापान ने 2007 में क्वाड बनाने की अपील, शिंजो अबे ने इसका आह्वान किया था कि इस तरह का एक फॉर्मेशन हमको बनाना चाहिए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अब इसके सदस्य। और ये हाल के दिनों में ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, खासतौर से कोविड के बाद और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया। प्रासंगिक इसलिए भी हो गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक में चाइना को एक बड़े थ्रेट के तौर पर, साउथ चाइना सी में बड़े थ्रेट के तौर पर इसको देखा है और चीन की चालबाजियों पर नकेल लग सके, अंकुश लग सके, इस तौर पर देखा है। उधर ऑस्ट्रेलिया भी आप जानते हैं, सोलोमन आइलैंड, उसके लिए भी चिंता बनता जा रहा है। तो ये जो कॉमन कंसर्न्स हैं ये क्वाड के जरिए इन मुल्कों को करीब लाते हैं। लेकिन फिर वहीं कई विसंगतियां भी देखने को मिली, मसलन रूस यूक्रेन के मामले में जैसा मैंने जिक्र किया। अब यह समझना है कि विसंगतियां और साथ में कॉमन कंसर्न्स, ये दोनों चीजें साथ में बखूबी चल सकती हैं या यही फॉल्ट लाइंस होती हैं? पीके श्रीवास्तव सर, जो राजनीति होती है जिसे विश्व राजनीति का वो मानते हैं पटल, उस पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन साथ साथ होता है। ऑन सम इश्यूज आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, ऑन सम इश्यूज आप कोऑपरेशन में रहेंगे। आप भारत का एक दृष्टिकोण देख लीजिए, जहां तक साउथ चाइना सी का सवाल है या ईस्ट चाइना सी का सवाल है और इंडो पैसिफिक रीजन का सवाल है, उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज मस्ट कंटिन्यू। उसके लिए भारत की बहुत बड़ी चिंता है और भारत के पास उसका बहुत तटीय क्षेत्र उससे लगा हुआ है। और जहां तक आप देखेंगे चाइना के जो मैनवर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स पे अपने एयर बेसेस और बाकी बेसेस बना। क्या ये बेहतर होगा सर, मैं ये थोड़ा जिक्र कर ही दूं, ये इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूं अपने दर्शकों को, वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा मामला भी है। चीन ने इतना सारा कुछ गलत सलत किया हुआ है कि वो कोई फॉर्मेशन बनता है इधर इंडो पैसिफिक की तो उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई चढ़ दौड़ेगा। अब देखिए उसने गलत क्या क्या किया है, मेजरली वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां उसको क्या लगता है कि साउथ चाइना सी में रोक टोक शुरू हो जाएगी, ज्यादा रोक टोक शुरू हो जाएगी। उधर मलाक्का स्ट्रेट तरफ भी जो उसकी मनमानी उधर आराम से चल रही है और उसका व्यापार भी चल रहा है, वो दिक्कत में आएगा। सेनकाकू आइलैंड आप जानते हैं, जापान के साथ जो विवाद चल रहा है, उधर उसकी मनमानी बंद होगी, कम होगी, इसको लेकर भी उसको दिक्कत हो रही है। उसको दिक्कत यह भी हो रही है कि सोलोमन में जाकर उसने एक तरीके से जो अपनी पैठ सुनिश्चित कर ली है, अमेरिका वहां पर रहने नहीं देगा और क्वाड के जरिए इंश्योर करेगा, ऑस्ट्रेलिया के जरिए इंश्योर करेगा कि ये लड़ाई, ये कन्फ्रंटेशन वहां पर चीन को सामने दिखाई दे और वो वैसा एग्रेसिव ना होने पाए जैसा वो सोच रहा है कि सोलोमन पहुंचकर हो जाएगा। क्या ये तमाम बातें, ये जैसा मैं समझ रहा हूं, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मसल है? पीके श्रीवास्तव सर, आपके पास भी आता हूं शिवाज सर का कमेंट लेने के बाद। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई है कि जो कार्रवाई इंडो पैसिफिक नहीं, चाइना को सेंटर में रखकर ही बना है या चाइना को जबरदस्ती थ्रेट लगती है? बिल्कुल, ये चाइना को लेके ही बना है। और चाइना, जैसे आपने बोला, चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि सारा जो विस्तारवादी गतिविधियां कर रहा है चीन, वो पूरे इंडो पैसिफिक में कर रहा है और 70 से 80% वर्ल्ड का ट्रेड यहां से जाता है। उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए। तो फिर इसको फोम ऑफ सी क्यों कहता है? वो कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं यही बताने, उसने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना लिया। उसने अब दादागिरी की इन छोटे छोटे देश, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, उसने सेनकाकू आइलैंड में प्रॉब्लम दी, जापान। अगर इसको ऐसे ही रहने दिया तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगा इंडो पैसिफिक में और ये ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बन जाएगा। मुझे लगता है जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी क्वाड में, लेकिन सर अब बड़े मसले, अब ये जो बात कही गई सर, एक बात मैं समझना चाहता हूं, एक मेजर ऑब्जर्वेशन ये रहा कि सी एंड सी दे बोथ गो टुगेदर।
कॉन्फ्लिक्ट भी और कोऑपरेशन भी, लेकिन अब जब सर ऐसा तय Cooperation करना ज्यादा पड़ेगा, है, इसमें ठीक है, एक परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।